हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सीबीएसई इंग्लिश हनीशक्ल बुक की चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, हमको स्टोरी बनानी है जैसा कि हमारी स्टोरी में दी गई है। जो हमारा अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये जो दिए गए ऑप्शन है, जैसे क्या, आई शैल बी सो ग्लैड, मतलब इसको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर करके सही क्रम में करके हमें इसको स्टोरी में बनाना है। तो जैसे चलिए देख लेते हैं, बस इसके आंसर को हम देखेंगे, ज़्यादा इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो। तो बस इसको हमें हमको बस अरेंज ही करना है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, हम स्टार्ट किससे करेंगे, यहाँ से। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो थोड़ा सा लिटिल वॉक चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स से तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसके ऊपर वाला हो जाएगा, मतलब तुम मुझे चीज़ों के बारे में बताना। उसके बाद क्या है, आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब आज का दिन ख़त्म होगा। तो उसके बाद हमारा क्या, कौन सा, ये जो फर्स्ट वाला है जो फर्स्ट वाला है वो हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, मतलब जो अदर बैड डेज हैं वो इसके आधे भी बैड नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, जो ब्लाइंड डे है उसकी बात की जा रही है। तो कौन सा हमारा मैच हो जाएगा, उसी के बाद वाला जो सेकंड है। तो उसके बाद क्या, हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, मतलब किसी जो बैसाखी होती है उस पर जो पैर बांध कर या फिर इस तरह से हॉप करते हुए चलना वो लगभग फन रहता है। और उसके बाद क्या है, आई गेस, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, आई गेस, अच्छा मतलब इसी के बाद है। तो आई गेस मतलब यहाँ पे ख़त्म हुआ। और उसके बाद हमारा क्या है, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे एट लीस्ट नॉट मच। तो इसके बाद क्या है हमारा, ये जो ये वाला हो जाएगा। और इस तरह से, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन जो ब्लाइंड होना बहुत फ्राइटनिंग होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से इसका सही अरेंज होगा। तो अब चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं यहाँ से। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल्स, मतलब आपको क्या लगता है कि जो राइटर है वो मिस बीम इसके जो स्कूल था वहाँ पर क्यों गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द राइटर हैड हर्ड अलॉट अबाउट मिस बीम्स न्यू टीचिंग मेथड, मतलब जो राइटर था उसने मिस बीम के न्यू टीचिंग मेथड के बारे में बहुत सुना था और इसी वजह से सो ही विजिटेड हर स्कूल, और इसी वजह से वो उनके स्कूल गया। मतलब जो राइटर होता है उसने बहुत सुना था कि वहाँ पे टीचिंग मेथड ऐसा है, बहुत इम्प्रेसिव है, इसलिए वो खुद वो जाना चाहता था और वहाँ पे के जो स्कूल होता था उसको देखना चाहता था और इस वजह से वो उसके स्कूल पर गया। उसके बाद हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, मतलब वो कौन से गेम थे जिसको स्कूल के सभी बच्चों को खेलना पड़ता था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, एवरी चाइल्ड। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जो एवरी होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे, मतलब जितने भी चाइल्ड बच्चे होते थे उनका वन ब्लाइंड डे होता था, वन लेम डे होता था, वन डेफ डे होता था, वन इंजर डे होता था, वन डम डे होता था। मतलब ये जो दिन था ये होता था, एक तरह से गेम ही कह सकते हैं। मतलब इन्हें ये चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती थी। हर बच्चे का एक दिन होता था कि मतलब उसे एक दिन ब्लाइंड बनना है तो लेम बनना है, तो इस तरह से वो सिखाती थी ताकि जो बच्चे हैं वो उनकी ट्रेनिंग हो सके, उनको दूसरे का दर्द जो होता है उसको वो समझ सके, फील कर सके। तो इस तरह से वो सिखाती। तो हर बच्चे का एक लेम डे, डेफ डे, ब्लाइंड डे, इंजर्ड डे और डम डे होता था, विच दे हैड टू प्ले, और जिन्हें उन्हें खेलना पड़ता था, मतलब उन्हें परफॉर्म करना पड़ता था, उन्हें ये करना पड़ता था। यहाँ पे हैड टू प्ले लिखा गया है, लैंग्वेज हमारी क्वेश्चन में क्या था, द स्कूल जो हैड टू प्ले लिखा है, इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया आंसर में, विच दे हैड टू प्ले, मतलब जिन्हें उन्हें खेलना पड़ता था, मतलब उन्हें ये सब चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती थी। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, each term every child has one blind day, one lame day, complete this line, मतलब इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है। तो उसके बाद क्या है, विच डे वॉज हार्डेस्ट, और इसके बाद और क्वेश्चन को बढ़ाया गया है। मतलब सबसे पहले तो हमें इस लाइन्स को कंप्लीट करना है और उसके बाद क्या है,
विच डे वॉज द हार्डेस्ट, और हमें बताना है कि कौन सा दिन हार्डेस्ट होता था, सबसे मुश्किल होता था। और उसके बाद वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, और ये हार्डेस्ट क्यों होता था, मतलब हमें 3 चीज़ों का आंसर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमारा लाइन है उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे लाइन को जब कंप्लीट हम करेंगे तो इन्वर्टेड कामा ज़रूर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, वन डेफ डे, मतलब इसी के आगे है। जैसे क्या था, वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, और इसके बाद क्या लिखा है, वन डेफ डे, और उसके बाद वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो इस तरह से यहाँ से ये जो लाइन है वो कंप्लीट हुई यहाँ तक। कहाँ तक, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ है। वैसे यहाँ पे वैसे रहने दीजिए, यहाँ पे रहेगा, अगर लिख देंगे तो कोई वो नहीं है। उसके बाद क्या है, ब्लाइंड डे वॉज, और अभी यहाँ पे पूछा क्या है, विच डे वॉज द हार्डेस्ट, मतलब कौन सा दिन हार्डेस्ट था। तो कौन सा दिन हार्डेस्ट था, ब्लाइंड डे वॉज द हार्डेस्ट। तो हार्डेस्ट कौन सा दिन था, ब्लाइंड डे था। बिकॉज, क्योंकि बीइंग ब्लाइंड वॉज सो फ्राइटेनिंग, क्योंकि जो ब्लाइंड होना बहुत फ्राइटेनिंग था। मतलब यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम आंसर एक साथ कर रहे हैं। तो ब्लाइंड डे वॉज हार्डेस्ट, मतलब जो ब्लाइंड डे था वो हार्डेस्ट था। बिकॉज बीइंग ब्लाइंड वॉज वेरी फ्राइटेनिंग, यहाँ पे वेरी यूज़ हुआ है तो वेरी ही यूज़ करेंगे। बिकॉज बीइंग ब्लाइंड वॉज वेरी फ्राइटेनिंग, क्योंकि जो ब्लाइंड होना बहुत फ्राइटेनिंग होता था। वंस हेड एक्ट ऑल द टाइम, मतलब किसी का भी जो सर रहता था वो हमेशा इसी सोच में पड़ा रहता था। ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट, मतलब इसी सोच में, इसी चिंता में पड़ा रहता था। दैट वन वुड गेट हर्ट, मतलब उसको क्या हो जाएगी, चोट लग जाएगी। इसी सोच में पड़ा रहता था, इसलिए जो ब्लाइंड डे होता था वो सबसे हार्डेस्ट होता था। उसके बाद बच्चों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ दिस स्पेशल डेज, मतलब इन स्पेशल डेज का पर्पज़ क्या था, उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पर्पज़ ऑफ दीज स्पेशल डेज वॉज टू मेक स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड द पेन ऑफ होम हु वर मिसफॉर्चून्ड। मतलब इन स्पेशल डेज का मतलब जो ब्लाइंड डे था, इंजर्ड डे था, लेम डे था, डम डे था, इन डेज का जो स्पेशल डेज थे उसका उद्देश्य ये था कि जो स्टूडेंट्स है, ताकि स्टूडेंट को समझाना था। क्या समझाना था, आई मीन जो स्टूडेंट्स वो समझ सके, क्या समझ सके, फीलिंग, उन फीलिंग्स को समझ सके और उस दर्द को समझ सके, उनके दर्द को समझ सके। हु वर मिसफॉर्चून, जो क्या है, मिसफॉर्चून है, आई मीन जो लंगड़े हैं, जो लूले हैं, आई मीन डम्ब हैं, और जो ब्लाइंड हैं, जो इस तरह से इंजर्ड है, तो उनके मिसफॉर्चून को, उनके दुर्भाग्य को समझ सके और उनके प्रति वो फील कर सके। तो आप अगर इसके आंसर को पढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक काफ़ी होगा। तो होप आपको बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर जितने भी हैं वो समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।